प्यारे बच्चों, कृष्ण जन्माष्टमी यानी कृष्ण जन्मोत्सव की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी एक रोचक कहानी बताने जा रहा हूँ। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है, मथुरा में कंस नाम का एक क्रूर राजा रहता था। वह बहुत लालची व अत्याचारी राजा था। उसने अपनी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। जब वह अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी अचानक आसमान में एक गरज के साथ भविष्यवाणी हुई कि इसी देवकी की 8वीं संतान के द्वारा हे कंस तेरा वध होगा। उस भविष्यवाणी को सुनकर कंस बहुत भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने के बजाय अपने ही कारागार में देवकी और वसुदेव को बंद करवा दिया। कंस ने देवकी के एक एक कर सभी संतानों को मारता गया, क्योंकि वह भविष्यवाणी से काफ़ी भयभीत और डरा हुआ था। फिर एक दिन जब देवकी के 8वीं संतान ने जन्म लिया, तो आसमान से फिर से एक और गरज के साथ भविष्यवाणी हुई कि हे वसुदेव, तुम अपने इस संतान को, जो श्री कृष्ण का रूप थे यानी श्री कृष्ण भगवान थे, यमुना नदी के पार अपने मित्र नंद व यशोदा की संतान से बदल दो। और इसी भविष्यवाणी के साथ ही कारागार के समस्त जो दरवाजे थे वो खुल गए और वसुदेव की जो बेड़ियां थी वह स्वतः ही खुल गई। तो वसुदेव ने अपनी संतान को तूफानी रात में यमुना पार कर नंद की संतान से बदल दिया। अब कंस को जब 8वीं संतान यानी श्री कृष्ण भगवान के जन्म की खबर मिली, जो कि वह नहीं जानता था कि यह श्री कृष्ण भगवान का रूप है, तो वह उसे जैसे ही मारने लगा, तो उस संतान ने अपने दिव्य रूप में आकर कहा, हे अत्याचारी कंस, तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है। और अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध कर संपूर्ण मथुरा नगरी को कंस के अत्याचार से मुक्त कराया। तो बच्चों, कृष्ण के इसी कहानी को कृष्ण जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हैप्पी जन्माष्टमी बच्चों।